He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल जो मुकाबला हुआ था कोलकाता और दिल्ली के बीच में, कोलकाता जो 6 में से 4 मैच हारी हुई थी और दिल्ली जिसने 6 में से 4 मैच को जीता हुआ था, और रन रेट में भी कोलकाता -30 था और दिल्ली +30 था। तो उम्मीद तो यही थी कि मुकाबला एक तरफा होगा और ऐसा हुआ भी। विकेट जो बिल्कुल बैटिंग के लिए स्वर्ग के समान था, बैटिंग पैराडाइज विकेट था, उसके ऊपर अगर राणा नहीं चलेंगे, अगर त्रिपाठी नहीं चलेंगे, मॉर्गन नहीं चलेंगे और सब प्रेशर पूरा हमेशा की तरह रसेल पर आएगा, तो फिर स्कोर तो 130, 40, 50 के आसपास ही होना था। गिल जिनके ऊपर बड़े प्रश्न उठाए जा रहे थे और उठाना लाजिम भी था, क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन जो टेक्निकली साउंड है, ओपनिंग पे खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को, ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर। वो बैट्समैन अगर 6 मैच में सिर्फ 89 रन करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोलकाता का हाल क्या होगा। तो कोलकाता बेहाल हो चुका था। कल सिर्फ उन्होंने अपनी बेहाली को एक कदम और आगे बढ़ाया। गिल उन्होंने 43 रन जरूर बनाए, लेकिन अब तक उनका स्कोर हाईएस्ट स्कोर 33 का था। कल चाहिए था कि वो लंबी इनिंग्स खेलते। मॉर्गन को भी शुरुआत में आके एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खुलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सब लोगों ने वो काम किए जो कोलकाता की नैया को डुबाने के लिए ज़रूरी थे, कर दिए। अब सामने पृथ्वी शॉ है जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ऋषभ पंत जिनका फॉर्म लाजवाब है, शिखर धवन तो ऑरेंज कैप होल्डर है। तो ये मैच को बड़ी आसानी से जीत लेना था और बिल्कुल प्लानिंग के साथ खेले। जब पृथ्वी शो चलता है तब अक्सर हमने देखा है कि फिर किसी का शो चल नहीं पाता, शो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पहली ही ओवर से ये खेल कोलकाता के हाथ से छूट गया था। कल बड़ी ही शानदार बैटिंग की और जो एक ही ओवर में 6 चौके लगे, वो 6 चौके कहीं मिस टाइम या गलती से लगे हुए स्ट्रोक्स नहीं थे। बड़े ही टाइमिंग वाले, बड़े ही खूबसूरत और स्वीट साउंड ऑफ द बैट के साथ वो स्ट्रोक खेले गए और इसी की वजह से कल ये खेल पूरा दिल्ली के हाथ में आ गया। और ऐसे 6 चौके लगाने वाले बल्लेबाज बहुत ही कम है आईपीएल के इतिहास में। ऐसे इससे पहले 2012 में रहाणे ने किया था और अब पृथ्वी शॉ ने करके दिखाया। लेकिन पृथ्वी शॉ फिर एक बार ये प्रूव होता है कि जब चलते हैं तो उनका सोच बड़ा ही शानदार चलता है और सामने वाली टीम के लिए कोई जीतने का कोई रास्ता, कोई मौका रहता नहीं है। पृथ्वी शॉ ने अब तक न बना हुआ एक रिकॉर्ड बनाया कि शुरुआत की ओवर में, पहली ओवर में उन्होंने 6 गेंद में 6 चौके लगाए और बड़े ही खूबसूरत चौके। तो ये पृथ्वी शॉ की हमें तलाश थी, जो पिछली आईपीएल में हमें नहीं दिखे थे। लेकिन अब आईपीएल अपने आधे मोड़ पे पहुंच चुका है, वो आईपीएल अपनी करीब करीब आधी मंजिल को तय कर चुका है। तब हमें वो पृथ्वी शॉ दिखाई पड़े जिनकी हमें तलाश थी। तो बड़ी खुशी की बात हुई और कल उनकी बैटिंग को देख के जैसा लगा कि बस ऐसा ही पृथ्वी शॉ, क्योंकि पृथ्वी शॉ में दिखती है सहवाग की झलक। सहवाग जैसे बेखौफ होके खेलते थे, उनको कभी अपनी विकेट की परवाह नहीं थी, वो पहली ही गेंद से रन के पीछे जाते थे। लेकिन ये पृथ्वी शॉ पहली ही ओवर से 6 बॉल में 6 चौके लगाने की भी जरूरत कर सकते हैं।
तो ये खेल आईपीएल का खास करके इंडियन क्रिकेट लवर्स के लिए और इंडियन टीम का भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहीं से ऋषभ पंत भी, जिन्होंने 2016 में बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस की थी और वो उभर के बाहर आए। शुभमन गिल भी आईपीएल से ही नज़र में आए थे, वैसे उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी अच्छा था, लेकिन अब ऋतुराज, जिन्होंने अपना इतना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस किया, पिछले साल भी उन्होंने 3 मैच में किया था, अब भी वो कर रहे हैं। तो जो नज़ारे हम देखने की ज़रूरत करते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं, वो हमें इस आईपीएल से सब कुछ पता चलता है कि हमारे इंडियन क्रिकेट का भविष्य क्या होगा। कोलकाता की कैप्टनशिप फिर एक बार शंका के दायरे में और प्रश्नार्थ चिन्ह के साथ लगी हुई है, क्योंकि मॉर्गन, जिनके ऊपर कोलकाता की टीम की पूरी जिम्मेदारी है, पिछली मैच में अच्छा खेले, फिर कल ढेर हो गए, तो मॉर्गन खुद कप्तान के तौर पे टीम को भारी पड़ रहे हैं, बैट्समैन के तौर पे भारी पड़ रहे हैं, फील्डिंग में भी उतनी कोई खास एफर्ट नहीं, क्योंकि 1-2 कैच उन्होंने छोड़ भी दिए हैं। तो कप्तान से लेकर अब सुनील नारायण भी नहीं चल रहे, उनका भी गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। अगर उनको आप एज अ बैट्समैन यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल किया गया था। और वो पिछले साल के अंदर क्योंकि उनको ये जो घेरा होता है पावर प्ले के अंदर, उनको कूदाने की, वहाँ से गेंद को उछलने की उनके पास क्षमता है, तो उसको 4-5वें नंबर पर आप बतौर बल्लेबाज खिलाएंगे तो परिणाम तो वही होगा जो हो रहा है। उसके बाद भी वो लोग कुछ बदलाव नहीं कर रहे, वो बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि हर एक बार तो आपको रसल नहीं बचाएगा। कल तो रसल का बर्थडे भी था, उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट से शानदार बैटिंग भी की, लेकिन ये बैटिंग विकेट के ऊपर 154 रन महज कम होते हैं और वो दिखाई पड़ा, क्योंकि गेंद थोड़ी सी भी मूव नहीं कर रही थी और उसका पूरा फायदा पृथ्वी शॉ ने उठाया। शिखर धवन संभल के खेले, जो बनता भी था, क्योंकि एक तरफ से अगर पृथ्वी शॉ अपने तेज तर्रार फॉर्म में चल रहे हो, तो भला शिखर धवन, जिन्होंने सब कुछ देख लिया है, वो भी शायद देखना चाहते थे, क्योंकि सबसे बेहतर जगह होती है मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइकिंग एंड। तो समझो कितने सत्सूर और लय में लग रहे थे कि पृथ्वी शॉ, ऐसे ही पृथ्वी शॉ की हमें तलाश थी। और यही पृथ्वी शॉ, मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाली T20 में या फिर वनडे इंटरनेशनल में यही पृथ्वी शॉ, यही फॉर्म के वजह से टीम में जरूर होंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट हमेशा अटैकिंग बैट्समैन को बहुत प्रायोरिटी देता है और इसी की वजह से ऋषभ पंत भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर शुरू में पृथ्वी शॉ हो, बीच में ऋषभ पंत हो, आखिर में हार्दिक पांड्या हो, तो आप समझ सकते हैं कि टीम कितनी मजबूत हो सकती है। तो टीम को मजबूत करने के लिए, इंडियन टीम को मजबूत करने के लिए जो पृथ्वी शॉ में चाहिए था वो उन्होंने पाया। हालांकि 2018 के बाद जो उन्होंने निष्फल रहे थे, जो विफल रहे थे, उनमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आज देखिए तो कहीं पर भी गेंद उछली नहीं थी, कहीं पर भी मिस टाइम शॉट नहीं हुए थे, उनकी बैट से जो एक खूबसूरत आवाज़ आ रही थी वो देखने लायक थी, वो सुनने लायक थी। और ये मैच को अच्छी रन रेट से जीतना था। हालांकि मुझे लगता है कि 2-3 जो टॉप की टीम है उन्होंने सोच लिया है कि पंजाब को और कोलकाता को हराना है और बड़े खूबसूरत तरीके से हराना है, बड़े कस के हराना है, बड़े अच्छी रन रेट से हराना है। और इसीलिए पंजाब भी नीचे पड़ी हुई है, कोलकाता भी नीचे पड़ी हुई है और दिल्ली की टीम लगातार ऋषभ पंत की कैप्टनशिप में शानदार दिख रही है। और जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, चाहे वो कितने भी जवान हो, चाहे वो कितने भी नए हो, लेकिन नतीजा वही निकलता है जो ऋषभ पंत निकाल के दे रहे हैं। और ये आईपीएल का सीरीज अगर ऋषभ पंत ज़्यादा नहीं लेकिन फाइनल में भी अपनी टीम को ले जाते हैं तो यकीन मानिए कि कोहली के बाद कप्तानशिप का जिम्मा, कप्तानशिप की जिम्मेदारी ऋषभ पंत को सौंपी जाएगी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट ने देख लिया है, बीसीसीआई ने देख लिया है कि विकेट कीपर एक कितना अच्छा कप्तान हो सकता है। और मॉर्गन की कप्तानशिप के ढेर सारे मसले हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम्स है। इसमें से एक बड़ा अहम प्रॉब्लम यह है कि
उनको समझना चाहिए था कि पृथ्वी शॉ और शिवम मावी साथ साथ खेल के बड़े हुए हैं। यही शिवम मावी जब 2018 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता गया तब पृथ्वी शॉ की कप्तानशिप के अंडर में खेलते थे, तो पृथ्वी शॉ को तो उनको भली भाली जानते हैं। तो पृथ्वी शॉ के सामने उनको पावर प्ले में लाना वो भी कुछ उसूल के खिलाफ था। अब ज़्यादा बात करने के बजाय बेहतर ये होगा कि मैं ये शो ख़त्म करूं, और अगर आप क्रिकेट के लवर हैं और आप हर एक IPL के मैचेस का पोस्ट मैच एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने 2-4 दोस्तों को भी शेयर करें।